हेलो स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री में फर्दर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। देखिए, जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत लंबे लंबे बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको रटना शुरू कर देते हैं, लर्न करते हैं, क्रैम करते हैं और बार बार भूलते हैं। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फिजिक्स में हर बात समझनी होती है या केमिस्ट्री में भी हर बात समझनी होती है। और आप देखेंगे जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं इसकी प्रिपरेशंस को समझने का, वो बहुत ही आसान तरीका है। तो आइए शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे जनरल मेथड हैं, 5 या 6 जनरल मेथड हैं जो हम सारे के सारे यहां पे डिस्कस करेंगे और कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट्स की फॉर्मेशन का तरीका भी बताएंगे। आइए, तो सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? न्यूट्रलाइजेशन मेथड। देखिए, आपने पढ़ा हुआ है सॉल्ट्स का बनने का कॉन्सेप्ट ही है एसिड और बेस के जुड़ने से सॉल्ट और वाटर का बन जाना, जिसमें हमें न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है। यानी एसिड के हाइड्रोनियम आयन और बेस के OH आयन वाटर बनाते हैं और इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। अब इसमें क्या करना होता है, देखिए हम क्या कर रहे हैं। अब 2 तरह के सॉल्ट हैं, एक बात और समझ लीजिए, एक है वाटर सॉल्युबल सॉल्ट और एक है वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट। यानी कि वो सॉल्ट जो पानी में डिसॉल्व हो जा रहे हैं और वो सॉल्ट जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो हमको यहां पे जो पहला प्रिपरेशन पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन मेथड के थ्रू, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। ऐसे सॉल्ट्स जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि आपके सामने ये 4 सॉल्ट्स लिखे हुए हैं, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट। ये 4 जो सॉल्ट्स हैं, दीज आर द वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स। और इनको प्रिपरेशन करने के लिए हम जो मेथड फॉलो करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन मेथड फॉलो करते हैं। पर कैसे? इसके लिए हम बेसिस का यूज करते हैं और वो बेसिस इनसॉल्युबल बेसिस होती हैं। यानी इनसॉल्युबल बेसिस का यूज करके हम न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट करते हैं और वाटर सॉल्युबल बेसिस सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके लिए जो 3 तरह की बेसिस हम यूज करते हैं वो हैं बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक हाइड्रोक्साइड एंड बेसिक कार्बोनेट्स। तो देखिए, रटिए नहीं, समझिए। हमने एसिड लिया, एसिड एसिड मतलब उससे बनने वाला सॉल्ट कौन सा है? जो वाटर सॉल्युबल है। तो ये कंपोनेंट है, देखिए, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट। ये सॉल्ट्स हमको बनाने हैं, ये सॉल्ट्स का हमको प्रिपरेशन करना है। तो हम ऐसे एसिड को लेंगे जिससे कि हम वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स को बना सकें। अभी देखेंगे जब 3-4 मेथड्स फॉलो करेंगे तो उसमें वो एसिड आ जाएगा। तो आपको ये 4 सॉल्ट बनाने हैं जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। इसको बनाने के लिए हम एसिड तो लेंगे, तो इससे रिलेटेड कोई एसिड लेंगे, एक बात हो गई। लेकिन इसमें बेस कौन सा लगाएंगे? जैसा मैंने बोला, इनसॉल्युबल बेस। और उसमें 3 तरह की कैटेगरी हम इनसॉल्युबल बेसिस की यूज करेंगे, ऑक्साइड बेसिस, हाइड्रोक्साइड बेसिस और कार्बोनेट बेसिस। तो आइए अब जरा इनके इक्वेशंस और रिएक्शन को देखें कि इससे न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट कैसे होता है और ये प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट हो जाती है। जरा आप उनके रिएक्शंस को समझ लें जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। तो देखिए, जैसा मैंने बोला, 3 तरह के हम इनसॉल्युबल बेस लेंगे। पहला बेस है हमारे सामने इनसॉल्युबल बेसिक ऑक्साइड्स। इसमें 2 तरह के बेसिक ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, लेड ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। कौन कौन से 2? लेड ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। यानी कि ये इनसॉल्युबल बेसिक ऑक्साइड है। तो देखिए क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड ले लिया, इसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, कॉपर ऑक्साइड में डाइल्यूट H2SO4। तो जब कॉपर ऑक्साइड के साथ में डाइल्यूट H2SO4 मिलाया जाता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड, तो बन जाता है सॉल्ट कॉपर सल्फेट, जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है और वाटर बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद देखिए, लेड ऑक्साइड के साथ अगर डाइल्यूट HNO3 ज्यादा क्वांटिटी में लिया, 2HNO3, तो लेड नाइट्रेट का सॉल्ट बन जाता है। ये भी वाटर सॉल्युबल है और वाटर बन के तैयार हो जाता है। दूसरा है बेसिक हाइड्रोक्साइड, यानी जो इनसॉल्युबल बेसिक हाइड्रोक्साइड है, जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड लेड हाइड्रोक्साइड। ये दोनों इनसॉल्युबल बेसिक हाइड्रोक्साइड हैं। अब इनको ले लिया तो देखिए, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH में डाइल्यूट H2SO4 मिलाया सल्फ्यूरिक एसिड, तो बन गया कॉपर सल्फेट यानी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। और वाटर इन द सेम वे, लेड हाइड्रोक्साइड को ले लिया PbOH और इसमें डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, तो बन गया लेड नाइट्रेट। ये भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। और वाटर, तो देखिए आपने 2 तरीके सीख लिए, बेसिक ऑक्साइड और बेसिक हाइड्रोक्साइड से। और तीसरा तरीका है इनसॉल्युबल बेसिक कार्बोनेट का डीकंपोजिशन कर दें।
इनसॉल्युबल बेसिक कार्बोनेट। तो देखिए बेसिक कार्बोनेट हम दो तरह के यहां ले रहे हैं, कॉपर कार्बोनेट और लेड कार्बोनेट। तो CuCO3 में डाइल्यूट HCl मिलाया सल्फ्यूरिक एसिड, तो बन गया कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O और CO2, आपके सामने ये इक्वेशन आ गई। अब अगर हम लेड कार्बोनेट के साथ में नाइट्रिक एसिड मिला दें डाइल्यूट, तो बन जाएगा लेड नाइट्रेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आप देखिए आपने इनसॉल्युबल बेसिक ऑक्साइड्स, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड्स का यूज करके सॉल्युबल सॉल्ट्स बना लिए। जो चार तरह के सॉल्ट्स अभी डिस्कस किए इनको बनाया है, और इसके लिए जो मेथड अपनाया वो ये है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इससे रिलेटेड एक पिक्यूलियर एग्जांपल, कॉपर सल्फेट के सॉल्ट फॉर्मेशन का लेबोरेटरी मेथड। तो ये जो अभी हमने मेथड पढ़ा जिसमें कि हम सॉल्युबल सॉल्ट्स बना रहे हैं यूजिंग द इनसॉल्युबल बेसेस, इसका एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं जिसमें हम लेबोरेटरी में क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर सकते हैं कॉपर सल्फेट के। यानी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा उससे हम सॉल्ट्स के क्रिस्टल इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए क्या तरीका होगा ये वो एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए एक है कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कहलाता है इनफैक्ट कॉपर सेकंड सल्फेट, और इसमें अगर 5H2O जुड़ा हुआ है डॉट लगा के तो ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जब हम लेबोरेटरी में इसको ऑब्टेन करते हैं और हम इसके क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं तो इसके अंदर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि ये कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो इस कॉपर सल्फेट में आ जाता है। तो देखिए कैसे होता है ये। आपने ये तीन इक्वेशन जो पढ़ी हैं ये तो पहले ही अभी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर कार्बोनेट का यूज किया डाइल्यूट H2SO4 या इसके साथ में, तो आपके सामने कॉपर सल्फेट बना। देखिए कॉपर सल्फेट बन रहा है तो नेचुरल बात है डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। तो ये तीन तरीके से हम बना सकते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर कार्बोनेट का यूज करके, ये जो इनसॉल्युबल बेसिस हैं। तो हमें एक कॉपर सल्फेट मिल गया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं जब ये रिएक्शन है तो ये रिएक्शन वास्तव में कैसे हो रहा है। तो देखिए लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 जिसको कहते हैं, एक बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर डाइल्यूट H2SO4 भर दिया। देखिए ये वाला जो डाइल्यूट H2SO4 यहां इक्वेशन में लिखा, इसको यहां पे फिल कर दिया, और अब इसमें ऐड करते हैं इन बेसिक ऑक्साइड में से, जो इनसॉल्युबल बेसिक ऑक्साइड है इनमें से कोई एक, कॉपर ऑक्साइड ऐड कर सकते हैं या कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर कार्बोनेट, कोई भी इसमें ऐड कर दिया और इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया। है तो ये इनसॉल्युबल बेस, लेकिन अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिक्स करते हैं और इसका एक सोल्यूशन बन जाता है जिसमें थोड़े से रेजिड्यू रह जाते हैं। रेजिड्यू तो जरूर रहेंगे, क्यों रहेंगे रेजिड्यू, क्योंकि ये तो इनसॉल्युबल होते हैं। उसके बाद हम इसको फिल्टर करते हैं दूसरे स्टेप में। तो आपने यहां पे इसको फिल्टर पेपर लगा के, कोनिकल फ्लास्क लगा के फिल्टर किया दूसरे बीकर में इसको, तो रेजिड्यू अलग हो जाएंगे यहां पर, यहां जो थे, और प्योर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट आ जाएगा। कॉपर सल्फेट कैसे आया, क्योंकि जब आपने कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर कार्बोनेट को मिलाया था डाइल्यूट H2SO4 में, तो ये रिएक्शन हुआ था और कॉपर सल्फेट बना था। लेकिन यहां थोड़े से रेजिड्यू तो रह जाएंगे क्योंकि ये इनसॉल्युबल था जैसे मैंने बोला, तो हम यहां उन रेजिड्यू को अलग कर देते हैं। तो जो हमें यहां पे सोल्यूशन मिलता है आफ्टर द फिल्ट्रेशन इन अनदर बीकर, वो होता है प्योर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विदाउट रेजिड्यू। यहां पर कोई रेजिड्यू नहीं होता है इसमें। अब क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में इसको गर्म करते हैं एक इवेपोरेटिंग डिश पे रख के। देखिए यहां पे रखा और इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो इसमें से इवेपोरेशन शुरू हो जाता है और इसका हॉट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं। एक हॉट सोल्यूशन बनाते हैं जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो दिस प्रोसेस इज परफॉर्म टू गेट अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, ताकि उसमें से सारी गंदगी हट जाए। पूरी तरह से नहीं सुखाते हैं, इसका हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं कॉपर सल्फेट का। तो ये थर्ड लेवल हो गया। उसके बाद इसको हटा देते हैं और दूसरी इवेपोरेटिंग डिस्क लेके रख देते हैं स्टेप 4 में, और इस कॉपर सल्फेट के हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को इसमें भर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। काफी देर तक वो कूलिंग इफेक्ट आता रहता है। तो कूलिंग इफेक्ट में इवेपोरेशन होगा, यहां से सारी गर्मी और वेपोराइज होकर निकल जाएगी और यहां पे हमको मिल जाते हैं क्रिस्टल्स, और इन क्रिस्टल्स के अंदर होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन .5H2O की फॉर्म में, और ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल सॉल्ट्स की फॉर्म में हमको मिल जाते हैं। ये सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। इसमें से ये हाइड्रेटेड पार्ट अलग भी हो सकता है और इसमें जुड़ भी सकता है। तो ये बन जाता है इस तरह से कॉपर सल्फेट का
hydrated salt CuSO4.5H2O। इन दिस वे आपने इस वीडियो में पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट बाय द मेथड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा, जिसमें आपने सॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाना सीखा इनसॉल्युबल बेसिस की हेल्प से, जो कार्बोनेट के, ऑक्साइड के या हाइड्रोक्साइड के बेस हो सकते हैं, और साथ में एक लैब के में प्रिपरेशन कैसे करते हैं क्रिस्टल्स बनाने की, कॉपर सल्फेट 5.5H2O, इसको सीख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इसके अगले मेथड पे आएंगे, जिसमें हम टाइट्रेशन मेथड की हेल्प से न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करके सॉल्ट्स बनाने की प्रिपरेशन सीखेंगे। थैंक यू।